मत्ती अध्याय 22 विवाह भोज का दृष्टांत। और यीशु फिर से उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवतहारियों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु वे नहीं आए। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और मेरे पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। परंतु राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को जलाकर फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। और जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, और उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कैसर को कर देना। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसीलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए, और यीशु ने उनसे पूछा, ये मूर्ति और लिखावट किसकी है? उन्होंने यीशु से कहा, कैसर की। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। पुनरुत्थान और विवाह। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, यीशु के पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और 7 तक यही हुआ, और सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। इसीलिए पुनरुत्थान होने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो, क्योंकि वह पुनरुत्थान में विवाह नहीं करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु वह स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के पुनरुत्थान के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। और जब भीड़ ने ये सुना तो उसके उपदेश से चकित हुए। सबसे बड़ी आज्ञा।
परंतु जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। तब उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए यीशु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। पहली और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी ये भी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। मसीह किसका पुत्र है? जबकि फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का पुत्र। यीशु ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर यीशु से कुछ पूछने का साहस न हुआ।